बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्बास जाफर। नाज़रीन, 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के सिलसिले में मुल्क की सारी बड़ी जमातों के मंशूर मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं, लेकिन इन मंशूर का जहाँ तक मैंने जायज़ा लिया है तो मुझे इनका पाकिस्तान के अवाम के जो मसाइल हैं या जो नौजवानों के मसाइल हैं उनसे मुझे दूर दूर तक इनका ताल्लुक़ नज़र नहीं आता। इनमें जो वादे किए गए हैं, मैं अगर आपको बताऊं, वो ये है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से जो नारा आया है वो ये है कि चुनो नई सोच को। इसमें जो मुख्तलिफ वादे किए गए हैं उसमें 5 साल में आमदन को दुगना करना, हर बच्चे की तालीम तक रसाई, गरीब तबके के लिए 300 यूनिट बिजली मुफ्त, पसमानदा तबके को मालिकाना हकूक़, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा, मजदूरों का तहफ़्फ़ुज़, नौजवानों के लिए माली इमदाद और तरबियत वगैरह वगैरह वगैरह। इसी तरह से जो नून लीग के हैं उन्होंने जो नारा दिया है वो ये दिया है कि पाकिस्तान को नवाज दो, और जो उनके मेन वादे हैं लोगों से वो मईशत की बहाली का जामे मनसूबा, कम आमदनी वाले घरानों को आसान शहर पर सोलर बिजली की फरहमी, सस्ती बिजली, सस्ती गैस, महंगाई से निजात, शहरों में खसूसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पाक से क़याम, तालीमी निसाब, रोज़गार के मौके से आम करना, खुद मुख्तार खर्चा पॉलिसी वगैरह वगैरह। और एक जगह पे हल्का सा टच दिया गया है कि कानूनी, अदालती और इंतज़ामी इस्लाहात। ये इन जमातों के मेन मंशूर हैं। जहाँ तक PTI का मंशूर है तो वो उसमें ये कहा गया है कि वज़ीर आज़म का बराह रास्त इलेक्शन होगा और सेनेट और कौमी असम्बली की जो मुद्दत है वो उसके कम करने की बात की गई है। मेन तो उसमें यही बातें हैं। PTI के मंशूर के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि ये साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ख्वाहिश का आईना दार लगता है, जिसमें वो चाहते थे कि मुल्क में सदारती निज़ाम नाफिज किया जाए, और उन्होंने अपने दौर इक़्तिदार में बार बार इसका इजहार भी किया था। लेकिन जहाँ तक बड़ी जमहूरी जमातों का ताल्लुक़ है, जो जमहूरियत के दावेदार हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, मुझे उनके मंशूर पर भी हैरत है, क्योंकि मुझे ये वैसे लगता है कि इनको जो अवाम के मसाइल हैं पाकिस्तान के, जो नौजवानों के मसाइल हैं, या तो उनको सरे से इन मसाइल का इदराक ही नहीं है, या वो चाहते हैं कि ये मसाइल हल ना हों और जो स्टेटस को का पुराना सिलसिला चल रहा है मिडीवल दौर का, कुरून वस्ता का दौर का, वो पाकिस्तान में जारी उसारी रहे। मसलन इस वक्त हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला है वो इंसाफ की अदम फराहमी है। किसी को यहाँ इंसाफ नहीं मिल सकता। दूसरा, किसी को यहाँ पे मेरिट पे कोई काम नहीं मिल सकता। हर जगह सिफारिश, हर जगह रिश्वत, हर जगह अकरबा परवरी, इसका दौरा है। इसके अलावा हमारा एक सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हमारे पास एक बुनियादी लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं है, और दुनिया का कोई मुल्क मुझे ऐसा आप बता दें जो बुनियादी लोकल गवर्नमेंट का जो निज़ाम है उसके बगैर उसने तरक्की की हो। लेकिन हमारी जो सियासी जमातें हैं और इनका जो मंशूर है उसमें इन चीज़ों का कहीं जिक्र ही नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर मुल्क में फौरी इंसाफ फराहम किया जाए और बेलाग इंसाफ फराहम किया जाए, और जो तैनातियाँ हैं वो पोस्टिंग ट्रांसफ़र ब्यूरोक्रेसी के भी, और जो नए लोगों की भर्तियाँ हैं वो भी मेरिट पर की जाएँ, क्लर्कों से लेके PN से लेके नैब कासिद से लेके जितने भी आला अफसरान हैं सब तक मेरिट पे हो। और इसके अलावा लोगों को, नौजवानों को ख़ुसूसी तौर पर मायूसी से निकाला जाए कि इस मुल्क में सिफारिश के बगैर या रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। तो ना ही मेरे ख्याल में उन्हें लैपटॉप की ज़रूरत है, ना किसी पीली टैक्सी की ज़रूरत है, ना किसी को सब्सिडी देने की ज़रूरत है, ना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ज़रूरत रहेगी। अगर मेरिट पे काम होगा तो हर चीज़ ठीक हो जाएगी। पाकिस्तान एक बहुत ज़्यादा वसाइल वाला बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन अफसोस कि इसके वसाइल को इंतहाई बेरहमाना अंदाज में लूटा जा रहा है। ये सवाल तो हर कोई कर सकता है कि आखिर हमारी जो पाकिस्तान में ज़रई, मुआशी और दीगर जो पैदावार है उसकी आमदनी कहाँ जा रही है। हम एक कर्ज़े ले रहे हैं, घरेलू तौर पे हमें नुकसान हो रहा है, हमारी बरामदात भी हो रही हैं, लेकिन हम अंदरूनी बैरूनी कर्ज़ों के बोझ तले दबे जा रहे हैं। आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? तो इस सवाल का जवाब तो चाहिए। इसके अलावा जब तक हमारे पास एहतसाब का एक शफाफ निज़ाम नहीं होगा उस वक्त तक तरक्की का या आगे बढ़ने का तो तस्वुर नहीं हो सकता, क्योंकि इस्लाम से लेके दुनिया के किसी भी
آپ قانون تک، انسانوں کے بنائے ہوئے قانون تک ہر جگہ انصاف کا ہی جہاں بول بالا ہوتا ہے وہی قومیں ترقی کر سکتی ہیں، وہی آگے بڑھ سکتی ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس ملک میں آپ انصاف کی بات نہیں کریں گے اور سیاسی قائدین ہمارے وہ میرٹ کی بات نہیں کریں گی، شفافیت کی بات نہیں کریں گی، رشوت اور بدعنوانی کے خاتمے کی بات نہیں کریں گی، اس وقت تک ترقی کا حصول ناممکنات میں سے ہے۔ یہ جو وعدے کیے گئے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے تو پرکشش ہو سکتے ہیں جو ان پارٹی کے ٹکٹوں پہ انتخابات لڑ رہے ہیں، یا جو سیاسی جماعتیں ہیں، یا جو دوسرے ٹھیکیدار لوگ ہیں، ان کے لیے تو ایک بڑی دلچسپی کا منشور ہیں کہ ان میں بڑے بڑے وعدے کیے گئے ہیں، لیکن میرے خیال میں عوامی مسائل کے حل سے ان منشوروں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ منشور عمران خان کے لیے عوامی طاقت کا ایک سرچشمہ ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ان قائدین نے یہ میرے خیال میں سوچا نہیں، نہ ان کے ایڈوائزروں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آخر عمران خان کے گرد یہ لوگ کیوں اکٹھے ہوئے، عمران خان کے گرد نوجوان کیوں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ عمران خان نے لوگوں کو یہ بتایا کہ ہمارے ملک کے وسائل لوٹے جا رہے ہیں، جو ان کا پیسہ ہے وہ کرپشن کی نظر ہو رہا ہے، یہاں انصاف نہیں ہے، یہاں میرٹ نہیں ہے۔ اگرچہ عمران خان خود بھی یہ چیزیں فراہم کرنے میں ناکام رہے، لیکن وہ ہمیشہ اس بات کا رونا روتے رہے کہ میرے پاس اختیار نہیں تھا اور میں یہ کام نہیں کر سکا۔ لیکن اگر وہ رہا ہوتے ہیں اگلی کسی بھی جمہوریت میں، کیونکہ جمہوری حکومت جو ہی قائم ہوگی تو عمران خان کو زیادہ دیر جیل میں رکھنا ممکن نہیں ہوگا، اور جو وہ باہر آئیں گے ملک کے ایک دفعہ پھر انارکی کا شکار ہونے کا خطرہ لاحق ہے۔ لہذا یہ ضروری ہے جو عوامی خواہشات ہیں، جو عوامی جذبات ہیں، جو عوامی ضروریات ہیں، ان کے مطابق عمل کیا جائے اور سیاسی جماعتیں وہ کام کریں جس کی پاکستان کے عوام کو اور یہاں کے نوجوانوں کو اور ہمارے معاشرے کو اس کی ضرورت ہے۔ پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے۔ اللہ حافظ۔